Hello friends. Friends, we were seeing the first chapter of geography of 6th standard. Name of our lesson is maps and diagrams. And in last video, we have seen the what is map. Then we have seen types of maps based on scale, and also the importance of maps, and advantages and disadvantages of maps. So now we will see the next method to represent the earth, that is globe. Okay, so let's see what is globe. A globe is an object representing the spherical shape of the earth with a map of the world printed on its surface. अब देखिए ग्लोब क्या है। ग्लोब एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसकी शेप है स्फेरिकल शेप, यानी कि राउंडेड शेप, जो अर्थ की भी है, राइट। सो ग्लोब ये अर्थ को रिप्रेजेंट करता है, एंड अर्थ का जैसे स्फेरिकल शेप है यानी कि राउंड शेप है, वैसे ही ग्लोब का राउंड शेप होता है। एंड इस ग्लोब पे मैप ऑफ वर्ल्ड यानी कि वर्ल्ड का जो पूरा मैप है उसे स्टिक किया जाता है, जिससे इस ग्लोब पे हम पूरा वर्ल्ड देख सकते हैं इन at 360 degree. Okay, so globe is a small model of earth, right? हम ऐसे कह सकते हैं कि ग्लोब क्या है, स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ है, क्योंकि ग्लोब में हम पूरे वर्ल्ड को देख सकते हैं। It is usually fixed to a stand so that it can be rotated. So देखिए ये जो ग्लोब है ये राउंडेड शेप है, राइट, और ये जो ग्लोब ये स्टैंड की हेल्प से मूव होता है। ये ग्लोब एक स्टैंड को फिक्स होता है, एंड जब हम इसे रोटेट कर सकते, जिसके कारण हम इसे रोटेट कर सकते हैं एंड पूरे अर्थ को, पूरे वर्ल्ड को देख सकते हैं। Therefore, while a globe is a three-dimensional model of the earth, a map is a representation of earth or a part of it on a flat surface. So देखिए, so what is a globe? Globe is a small model of earth, right? And तो यहाँ डिफरेंस बताया है कि ग्लोब एंड मैप में डिफरेंस क्या है। तो ग्लोब ये 3 डायमेंशनल मॉडल है बिकॉज इसका शेप जो है वो स्फेरिकल है, एंड मैप जो है ये फ्लैट सरफेस पे हम दिखाते हैं, राइट। सो ग्लोब इट इज अ 3 डायमेंशनल मॉडल, एंड हियर वी हैव अ मैप विच रिप्रेजेंट्स द अर्थ, जिसका 2 डायमेंशन होता है, दैट इज अ फ्लैट सरफेस। तो ये डिफरेंस है ग्लोब एंड ऑन, so ये difference है globe and map में। okay, so now we will see advantages and disadvantages of globe. So let's see the advantage. It is the most accurate 3-dimensional representation of the earth. yes, जो ग्लोब होता है ये एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है। ग्लोब जो है वो एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द अर्थ, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है अबाउट द प्लेसेस, रिवर्स, लैंड, right? So, and it is the 3-dimensional representation of earth. Then the disadvantage, only a part of earth can be seen on the globe at one glance. So yes, globe ये round, that is round shape का होता है, right? and उसे हम rotate करते हैं, जिसके कारण हमें पूरा अर्थ दिखता है। पर at one glance मतलब at a time we can just see the one part of earth। ठीक है, अगर देखिए ये इस तरीके से होता है ग्लोब, राइट। सो अगर आप एक फर्स्ट टाइम देखो तो आपको सिर्फ ये फर्स्ट सरफेस ही दिखेगी, राइट, ये फर्स्ट सरफेस ही दिखेगी। तो अगर आपको दूसरी साइड देखनी है अर्थ की, तो यू हैव टू रोटेट द ग्लोब। अगर आपको सेकेंड साइड देखनी है तो आप क्या करोगे, अर्थ को ग्लोब को रोटेट कर दोगे, एंड देन यू कैन सी द नेक्स्ट साइड ऑफ द अर्थ। नाउ एडवांटेज, it shows the distribution of continents and ocean accurately. yes, globe पे अगर आप देखो तो ग्लोब पे एक परफेक्ट लाइनिंग्स होती है। ग्लोब पे देखिए जो ग्लोब है, इस ग्लोब पे परफेक्ट लाइनिंग्स रहती है डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की, जिससे हमें कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन, इनकी प्रॉपर प्लेसेस, इनके प्रॉपर लोकेशंस हमें दिखते हैं ऑन द ग्लोब बिकॉज ऑफ द साइंस, सिंबल्स एंड कलर्स। ओके, disadvantage, all details cannot be marked on a globe. yes, जो हमने स्मॉल स्केल मैप में देखा, वैसे ही हम इस ग्लोब में भी डिसएडवांटेज है
कि ज्यादा इंफॉर्मेशन हम इस ग्लोब पे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, बिकॉज ये स्पेस क्या है, एक स्फेरिकल राउंडेड शेप है, दैट इज स्पेस इज लिमिटेड, so we can just show the limited details on the globe. Okay, so advantage, lines of latitudes and longitudes are marked on a globe. So lines of latitude and longitude ये ग्लोब पे मार्क्स होते हैं. लैटिट्यूड यानी, तो देखिए ये ग्लोब है, ठीक है, ये अर्थ है, राइट. तो लैटिट्यूड मतलब, लैटिट्यूड जो है वो इक्वेटर को पैरेलल रहते हैं. दिस इज इक्वेटर जो सबसे मिडल में रहती है, इक्वेटर एकदम मिडल में रहता है अर्थ के, राइट. तो इक्वेटर को पैरेलल यानी कि इट इज लाइक दिस, एंड ये जो है ये एक एंगल से बेंड होती है. देखिए आप देख सकते हो कि ये स्ट्रेट नहीं है, ये बेंड हो चुकी है, राइट, लाइक यू शेप, राइट. तो लैटिट्यूड मतलब द लाइंस विच आर पैरेलल टू इक्वेटर, एंड ये जो लाइन्स है ये नॉर्थ से लेकर साउथ तक चलती रहती है. जैसे कि देखिए नॉर्थ से नीचे 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 साउथ तक ये लाइन्स चलती रहती है. दिस आर द लैटिट्यूड्स, द लाइन्स विच आर पैरेलल टू इक्वेटर, एंड सो ये मार्किंग्स भी होती है ग्लोब पे. सिमिलरली लॉन्जिट्यूड्स भी होते हैं. नाउ लेट्स सी द लॉन्जिट्यूड. सो अगेन हियर वी हैव अ ग्लोब. तो अभी जो लॉन्जिट्यूड्स रहते हैं वो वर्टिकली होते हैं, यानी कि इस तरीके से, एंड ये भी एंगल से बेंड हो जाते हैं. देखिए आप देख सकते हो, ये देखिए ये एक एंगल से बेंड हो जाते हैं. सो दिस आर द लॉन्जिट्यूड्स. फिर से यहाँ ड्रॉ करते हैं. सो दिस इज द ग्लोब एंड लॉन्जिट्यूड्स आर लाइक दिस. इन्हें हम लॉन्जिट्यूड्स कहते हैं. और ये जो लॉन्जिट्यूड्स है ये ईस्ट टू वेस्ट तक जाते हैं, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होके वो वेस्ट तक लॉन्जिट्यूड्स होते हैं. सो दिस आर latitudes which are parallel to equator and these are longitudes which are vertical. Okay, so ये भी mention होता है globe में. So the disadvantage, a globe is difficult to carry around. Yes, it is the disadvantage. मैप तो हम easily carry कर सकते हैं, right? But ये globe है, ये पूरा एक मॉडल है, तो globe को हम carry नहीं कर सकते हमारे साथ, right? So this is the globe, और ग्लोब की हेल्प से हम अर्थ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वी हैव सीन द एडवांटेजेस आल्सो कि ग्लोब ये एक्यूरेट 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्थ है. ग्लोब ये कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन की प्रॉपर एक्यूरेट डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है, एंड ग्लोब पे लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स भी दिखाते हैं. सो अब हम देखते हैं स्केचेस. सो द थर्ड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द अर्थ इज स्केचेस. A sketch is a rough drawing showing the relative location of a few chosen feature of an area. So देखिए स्केच क्या है, स्केच एक रफ ड्राइंग है जो हमें एक पर्टिकुलर एरिया के बारे में बताती है, यानी कि विद द हेल्प ऑफ स्केच हम उस पर्टिकुलर एरिया के फीचर्स बता सकते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया के कुछ फीचर बता सकते हैं जिससे हमें उस एरिया के बारे में पता चले. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके फ्रेंड को आपके घर जाना है, ठीक है, आपके घर पहुंचना है, ओके, अगर आपके फ्रेंड को आपसे मिलने जाना है तो आप क्या कहते हो कि मेरे घर के साइड में एक मॉल है, राइट, एक मॉल है. देन उसके बाद हमारे घर के साइड में शॉप है, राइट. ये आप उसे फीचर्स बताते हो आपके एरिया के कि मेरे घर के नियर एक सिटी मॉल है. तो सपोज दिस इज योर हाउस, ओके, and this is the city mall, and आपके लेफ्ट साइड में यहाँ पे एक शॉप है, ठीक है. तो आपका एरिया मतलब यहाँ हाउस, एंड कुछ आपके हाउस के जो फीचर्स है, यानी कि नेबरिंग शॉप, नेबरिंग मॉल, ये आपके हाउस के फीचर हो गए, ठीक है. सो स्केच से आप क्या बताओगे, यानी कि एक रफ ड्राइंग करके आप बताओगे कि ये जो मेरा हाउस है उसके नेबरिंग फीचर्स क्या है, राइट. So this is a sketch, that is a rough drawing. It does not show the true shape or size of the features, and it is not drawn to the scale. That is, the distance between the different features shown in the sketch is not in the same proportion as it is on the land. So yes. So देखिए sketch क्या है, एक rough drawing है. तो sketch में आप exactly जो ट्रू शेप एंड साइज है उस फीचर के
यानी कि देखिए ये जो ड्राइंग निकाली है इसमें क्या मैंने सिटी मॉल का परफेक्ट शेप ड्रॉ किया है? नहीं। परफेक्ट शॉप का शेप ड्रॉ किया है? नहीं। तो स्केच में हम परफेक्ट शेप, साइज, ये कोई भी चीज मैटर नहीं करती। ऑल्सो इट इज नॉट ड्रॉन टू द स्केल। यानी रियल लाइफ में आपके हाउस एंड सिटी मॉल में जितना बड़ा डिस्टेंस है, क्या आप इस ड्राइंग में शो कर सकते हो? नहीं। राइट, आपके हाउस एंड इस शॉप में इतना डिस्टेंस है, क्या आप इस स्केच में रियल लाइफ में, ओके, क्या आप इस स्केच में बता सकते हो? नहीं। तो आप जस्ट क्या बताओगे कि मेरे हाउस के नियर सिटी मॉल है, नियर बताते हो आप, एक्यूरेट डिस्टेंस आप नहीं बता सकते स्केच में। सो स्केच इज अ रफ ड्राइंग जिसमें ना ही ट्रू शेप, साइज होते हैं एंड ना ही एक्यूरेट डिस्टेंस आप बताते हो। सो देन वी हैव a sketch is only a rough representation of the area. So from this you can see that the sketch is a rough drawing. It is usually used to show people how to go from one place to another. और sketch किस लिए यूज करते हैं हम? कि हम बता सकते हैं लोगों को कि हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस कैसे जाएं, that you have to take a right turn, left turn, but हम exactly distance नहीं बताते sketch में. In other words, so in other words, while a map is an accurate representation of an area. तो देखिए यहाँ अगेन डिफरेंस बताए हैं मैप एंड स्केच में। सो मैप क्या है? मैप ये एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन है एरिया का, यानी कि एरिया का प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन आपको मैप में मिलता है। मैप में कहाँ रोड है, कहाँ माउंटेन से, कहाँ रिवर से, ये प्रॉपरली शो किया जाता है। बट स्केच में ये एक रफ रिप्रेजेंटेशन होता है, ड्रॉन ओनली टू गिव अ जनरल सेंस ऑफ सम फीचर्स ऑफ द एरिया। और स्केच में हम रफ रिप्रेजेंटेशन देते हैं जिससे सिर्फ आइडिया लग सके कि वो एरिया, वो एक्चुअल एरिया कहाँ पे है एंड वहाँ तक हम कैसे पहुँचे। ओके, सो दिस इज अ स्केच। तो यहाँ स्केच की फोटो दिए, तो ये आप देख सकते हो। कुछ इसी तरीके से आप आपके फ्रेंड को भी आपके होम का एड्रेस बताते हो, राइट। सो दिस इज बसंत रोड, जिसके साइड में है रेलवे। देखिए एक्चुअल रेलवे की साइज लिखी है क्या? नहीं। एक्चुअल रेलवे की शेप ड्रॉ की है क्या? नहीं। तो ये एक रफ फिगर ड्रॉ की है कि यहाँ रेलवे है, टर्न्स पे सारी शॉप्स है, यहाँ क्वार्टर्स है, हियर वी हैव फर्नीचर शॉप। सो अगर आपको रेलवे ट्रैक में चले तो आप कैसे जाओगे? आपको इस यहाँ से आना पड़ेगा, दैट इज हॉस्पिटल से आप टर्न करोगे। देखो यहाँ हॉस्पिटल है, तो आप क्या कहोगे? हॉस्पिटल है, वहां से आपको टर्न लेना है। तो कुछ इस तरीके से स्केच होता है, दैट इज अ रफ रिप्रेजेंटेशन। नाउ वी विल सी द प्लान। नाउ द नेक्स्ट मेथड टू रिप्रेजेंट अर्थ इज प्लान। A plan is a drawing that shows the horizontal section of a small area or a building. So plan क्या है? Plan ये drawing है, again plan is the drawing which shows the horizontal section. ये horizontal section बताता है। Vertical यानी कि like this, vertical क्या होता है? ऐसे, और horizontal मतलब ऐसे। Okay, so plan ये एक horizontal सेक्शन बताता है किसी भी स्मॉल एरिया का या फिर बिल्डिंग का, राइट। जब कभी हमें बिल्डिंग बनानी है तो एक पूरा प्लान लेके हम बैठते हैं। सो दिस इज अ प्लान दैट इज अ हॉरिजॉन्टल सेक्शन। देखिए आप फोटो भी दिए, तो देखिए दिस इज अ प्लान ऑफ योर स्कूल। सो ये एक स्कूल का प्लान है, यानी कि अगर आप ऊपर से देखो तो आपको स्कूल का पूरा प्लान इस तरीके से दिख गया। दैट इज इस साइड पे प्लेग्राउंड है, कॉर्नर पे आपको ऑफिस एंड लाइब्रेरी दिखेगी, एंड इन दिस साइड एट द नेक्स्ट कॉर्नर, एट द वन ऑफ द कॉर्नर देयर आर ऑल क्लासरूम। नीचे आपको टेनिस कोर्ट मिलेगा, एंड टेनिस कोर्ट से ही जॉइंट यहाँ जिम एंड कैंटीन। तो ये जब आप ऊपर से देखते हो तो ये पूरा हॉरिजॉन्टल प्लान आपको दिखता है। सो इट इज ड्रॉन टू अ स्केल, एंड ये जो प्लान है ये अकॉर्डिंग टू स्केल, यानी कि रियल लाइफ में जितना डिस्टेंस आपको दिखेगा वही डिस्टेंस आपको इस प्लान में भी दिखता है। इट एंड अकॉर्डिंग टू प्लान हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, इसीलिए एक्यूरेट डिस्टेंस हम प्लान में बताते हैं। इट इज यूजफुल बिकॉज इट टेल्स अस वेयर एग्जैक्टली थिंग्स आर ऑन द ग्राउंड। देखिए अकॉर्डिंग टू प्लान, प्लान में तो
प्लान में तो एग्जैक्टली स्केल बताई जाती है, यानी कि थिंग्स में कितना डिस्टेंस है, हमें शॉप कहाँ मिलेगी, हमें आपका हाउस कहाँ मिलेगा, ये एग्जैक्टली डिस्टेंस शो किया जाता है। तो इसीलिए हम मैप के थ्रू एग्जैक्टली उस थिंग्स तक पहुंच सकते हैं। बट स्केच में ऐसा नहीं होता, स्केच में तो एकदम रफली डायग्राम दिखाया जाता है। तो ये डिफरेंस होता है स्केच में एंड प्लान में। ओके, अ प्लान एंड अ मैप आर वेरी सिमिलर। तो देखिए मैप एंड प्लान ये दोनों ही सिमिलर है, बिकॉज प्लान एंड मैप में एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी जाती है। बोथ शो एन एरिया जस्ट एज इट वुड लुक व्हेन सीन फ्रॉम अबाव। देखिए मैप एंड प्लेन इन दोनों, ये दोनों ही एग्जैक्टली सिमिलर हैं, बिकॉज जब हम इस मैप एंड प्लान को ऊपर से देखते हैं तो हमें एग्जैक्टली सेम दिखता है जैसे वो रियल लाइफ में है। तो देखिए अगर मैप को आप ऊपर से देखोगे तो इस तरीके से दिखता है, एंड इसी तरीके से आपको रियल लाइफ में भी दिखेगा। सिमिलरली मैप में भी जब आप देखोगे तो जहाँ जहाँ माउंटेन्स है, रिवर्स है, उसी डिस्टेंस पे आपको रियल लाइफ में भी माउंटेन्स एंड रिवर्स दिखेंगे। Then, but while a map shows a large area, a plan is normally drawn for a small area. But again, the difference between plan and map ये लार्ज एरिया को दिखाता है, एक बड़े एरिया को दिखाता है, बट प्लान में हम सिर्फ स्मॉल एरिया को ही बता सकते हैं, स्मॉल एरिया को ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। So, while a plan shows a school or a part of neighborhood, a map shows a whole city, district or a state. तो देखिए प्लान ये स्मॉल एरियाज दिखाता है, तो ये स्कूल बता सकता है, देन नेबरहुड यानी कि जो स्कूल और अ पार्ट ऑफ अ नेबरहुड, यानी कि स्कूल के अराउंड, हाउस के अराउंड क्या क्या है वो आप बता सकते हो, यानी कि एक स्मॉल पर्टिकुलर एरिया आप बता सकते हो। बट मैप में आप होल सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्रीज, ये लार्ज एरियाज आप मैप में बता सकते हो। तो दिस इज मैप एंड द डिफरेंस बिटवीन मैप एंड प्लान। ओके, सो अभी तक हमने सारे मेथड्स देख लिए जिससे हम अर्थ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। द फर्स्ट मेथड इज मैप, देन वी हैव सीन अबाउट द ग्लोब। ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ, देन स्केच इज देयर, एंड आफ्टर स्केच वी हैव सीन द प्लान। अब यहाँ है क्विक फैक्ट। सो द इंडेक्स इन एन एटलास contains the names of all the important places with their respective latitudes and longitudes. So, आपने एटलास बुक देखी होगी। What is the atlas? Atlas is a book which contains all the different types of maps, right? So, जब आप इस एटलास बुक के इंडेक्स को देखते हो, जब आप इस एटलास बुक के इंडेक्स को देखोगे तो आपको जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस है उसके लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स वहाँ मेंशन किए होंगे। यानी कि लैटिट्यूड्स अगेन वी हैव दैट इज पैरेलल टू इक्वेटर, तो एक पर्टिकुलर स्पेस कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड है, यानी कि उनका प्रॉपर लोकेशन आपको इंडेक्स में मिलता है, एंड ऑल्सो दो लॉन्जिट्यूड्स। तो ये सारी चीजें दैट इज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्जिट्यूड्स ऑफ इम्पोर्टेंट प्लेसेस ये आपको एटलास में मिलती है। नेक्स्ट, aerial photographs and satellite pictures. Now we will see aerial photographs and satellite pictures. Another tool for representing the earth or a part of it is a aerial photography. So, अब तक आपने जितने भी मेथड्स देखे उसमें आपको और एक इंक्लूड करना है, दैट इज एरियल फोटोग्राफी। एंड एरियल फोटोग्राफी से भी हम अर्थ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। Photographs of the earth are taken from a camera mounted on an aircraft. तो देखिए ये एरियल फोटोग्राफी कैसे वर्क करती है। तो हम अर्थ के फोटोग्राफ्स लेते हैं कहाँ से, विद द हेल्प ऑफ कैमेरा विच इज माउंटेड, दैट इज विच इज फिक्स्ड ऑन द एयरक्राफ्ट। तो ये जो फोटोग्राफ है ये हम स्पेस से लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैमेरा, जो एयरक्राफ्ट, एरोप्लेन, प्लेन्स में फिक्स्ड होता है, अनमैन्ड ड्रोन में फिक्स होता है। ड्रोन यानी कि स्मॉल एयरक्राफ्ट हम कह सकते हैं, स्मॉल व्हीकल कह सकते हैं जो फ्लाई होता है। एंड अनमैन्ड यानी कि ये एक ऐसा व्हीकल होता है जो ह्यूमन बीइंग नहीं चलाते, इसलिए इसे अनमैन्ड कहा गया है। और एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट,
या फिर जो एयरक्राफ्ट है, अनमैन्ड ड्रोन है एंड आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इन सभी में हम कैमरा फिक्स करके अर्थ की फोटो क्लिक कर सकते हैं. सो in fact, such photographs have been used widely in the preparation of accurate maps. So, ये जो इन सभी से जो हम फोटोग्राफ्स क्लिक करते हैं, ये यूजफुल है जिससे हम एक्यूरेट मैप्स बना सकते हैं. देखिए यहाँ फोटो भी दी है, दैट इज अ एरियल फोटोग्राफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया. तो ये फोटो स्पेस से हमने निकाली है, दैट इज एयरक्राफ्ट, ड्रोन या फिर आर्टिफिशियल सैटेलाइट से ये हम फोटो जैसे निकाल सकते हैं, जिसके कारण ये पिक्चर हम मैप के लिए यूज कर सकते हैं. सो अभी तक हमने ये देखा कि हम अर्थ को कैसे रिप्रेजेंट करें. नाउ वी विल सी द यूज ऑफ डायग्राम्स इन द नेक्स्ट वीडियो. So thank you.